हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग प्रतिशत का भाग 4 लेकर आए हैं। ठीक है, 3 में सवाल ले हम बहुत सारे प्रयास किए ऐसे सवाल लेने के लिए जिसमें सबका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग भी वही सवाल लेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ऐसे तो सवाल बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे नहीं देखना है, हमें वह चीज़ को देखना है जिससे हमें काम बन जाए। ठीक है, और गणित बनाने में आसान हो जाए। तो हम लोग का बस वही तरीका रहेगा, अपना शॉर्टकट तरीका कैसे बनाया जाए। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं प्रतिशत का भाग जो है 4, और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है आज की क्लास। मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज एक ही टॉपिक पर पूरा चलने वाला क्लास, 5-6 वीडियो जितना बन जाए उसी पर चलाएंगे हम वीडियो। और इस बात को हम बोल रहे हैं क्लास को इसलिए खास बोल रहे हैं आज की क्लास, इसलिए क्योंकि आज जो है हमारा रिलेटिव जो है सवाल जो रहेगा चुनाव से। चुनाव कैसे आप लोग सुने होंगे, कोई 2 व्यक्ति होते हैं, चुनाव लड़ता है तो वोट अवैध पड़ जाता है। अवैध पढ़ने का मतलब है कि 100% किसी यहाँ वोट पड़ रहा है तो वो 60% वोट दिया या 80% वोट दिया। वो होता है जो 100 में से 60% दिया, जो 40% जो बचा उसको बोलते हैं अवैध, मतलब वो वोट अच्छा से नहीं पा रहा। तो आज हम लोग सवाल वैसे से सवाल हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें रखना है कि वह सवालों को हम लोग 2 पहलू है। एक तो पहलू आपका है कि आपको मतलब बहुत छोटा तरीका में बताया जाए, एक और पहलू है उससे भी छोटा बताया जाए जो आपको एग्जाम में फट से बन जाए, 1-2 लाइन में बन जाना चाहिए। सवाल तो देखने में लगेगा कि बहुत सारा ये भारी सवाल है, क्योंकि देखने में लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा जो टाइपिंग उसका है ना थोड़ा सा बहुत बड़ा है, बोलने का जो है उसका लैंग्वेज बहुत बड़ा है, लेकिन वैसा सवाल नहीं है, बहुत ये इजी सवाल तरीका से बन जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कैसे इसको डील करें। सबसे पहले जो चुनाव जो है, सबसे पहले ये चीज को ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि चुनाव हमेशा अपने आप कितना 100% ही होता है। कोई चीज अपने आप तो 100% होता है। अब अवैध पड़ जाने के कारण मान लेते कि 20% अवैध पड़ गया, तो 20% अवैध पड़ने के कारण कितना बचेगा, ये 80% ही अवैध पड़ेगा। अब जो 80% है तो जीतने वाला हारने वाला, 2 व्यक्ति में से कोई तो वो जीतेगा। ये तो तय है कि कोई एगो किसी न किसी तो कारण जितना ही है, एगो किसी न किसी कारण हारना ही है। ठीक है, तो जीतने वाला मान लिया जाए कि इसमें से आपको जीतने वाला 60% जा रहा। ठीक है, तो जीतने वाला 60%, तो हारने वाला कितना होगा। तो अपने आप में तो ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम जो भी होगा, आपका इलेक्शन जो होगा तो आपका 100% का होगा। 100% का 100 में से 20% अवैध चल गया, 20% क्या क्या इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी आपका होगा चुनाव होगा तो आपका कितना होगा 100 में से 20 अवैध हो गया। ठीक है, तो जीतने वाला कुछ तो परसेंट लेगा ना, और हारने वाला भी कुछ लेगा। तो जो जीतने वाला अगर 60 है तो हारने वाला कितना होगा 40। आप कह रहे कि सर 60 है तो 100, लेकिन 80 लाना है, नहीं 80 नहीं लाना, आप 80 जो है 80 में 100% को बांटना है, डिवाइड करना है कि इसमें से कितना जीतने वाला लिया और हारने वाला कितना लिया। और इसी को हम लोग दोनों का फिर डिफरेंट निकाल लेंगे, और फिर निकालने के बाद आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट था, कुछ ऐसे तरीका है। अच्छा, इससे भी और तरीका है जो बहुत ईजी है, तो हम लोग सवाल लेते हैं और उसी पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप स्किप करके देखते हैं वीडियो के, इसीलिए आपको समझ में फिर नहीं आता होगा, तो फिर हमें बोलिएगा कि सवाल खाली दे रहे हैं सर, अब बन नहीं रहा है। तो नहीं बनेगा, वैसे सवाल तब बनेगा जब आप वीडियो को पूरा देखिए। और अंकगणित तो महत्वपूर्ण है ही है ना। तो हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आपका बोर्ड पर लिख देते हैं। चलिए, आपका सवाल बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपका जो प्रतिशत का भाग 4 पर आ गया। ठीक है, हम लोग समझते हैं सवाल को, जो भी जस्ट हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट बताए थे उसी तरफ से आपका सवाल बनने वाला है। हालांकि देखने में लग रहा है कि ये क्या सवाल है, लेकिन बहुत आसान तरीका से बनाएंगे, हवड़ा नहीं है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझते हैं सवाल को। पहले एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया और 20% जो है वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाला 70% वोट मतों की प्राप्त कर कर है कि जो आपका जो 2 उम्मीदवार थे जिसमें से आपका जो है आपका 20% अवैध घोषित हो गया, मतलब आपका 80% ही वोट पड़ा। ठीक है, फिर बोलता है जीतने वाला जो है 70 वोटों से जीत गया, मतलब जो जीतने वाला था वो 70% वोटों से वो जीत गया, और जीतने की जो संख्या है आपका 9600 से जीत गया। और वेद मतों की संख्या ज्ञात करें, मतलब वेद मतों की संख्या की कुल
वैसे उस गांव में या उस शहर में कितनी जो संख्या था, जो पूरा वोट था, उस संख्या हमको निकालना है बस। चलिए हम लोग समझते हैं मेरी बात को, ध्यान समझ समझे क्या हम चलते हैं। हम बताएं अभी जस्ट कॉन्सेप्ट कि जो भी अपने आप में होगा तो अपने आप में कितना होता है बताए, 100% ही इलेक्शन होगा। जब ये 100% इलेक्शन होगा तो ध्यान रखिए 20% जो वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। मतलब 20% वोट नहीं पड़ा, वो 20% वोट नहीं पड़ा तो कितना, 100 में 20% नहीं पड़ा तब तो 80% ही पड़ा होगा। अच्छा जो 80% भी पड़ा तो ध्यान रखने का 80% में जो जीतने वाला था, जो विनर जो था वो कितना, 70% वोटों से प्राप्त कर लिया। यानी कि इसमें से 70% जो है वोटों को प्राप्त कर लिया। तो हारने वाला कितना होगा, तो जब ये 70 है तो हारने वाला कितना होगा, 30% ही हारने वाला होगा। तो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं इसे। देखिए कुल जो वोट है कितना है, 100 है, 100 में 20% अवैध घोषित हो गया तो बचा कितना, 40, सॉरी बचा कितना 80। जो 80 जो बचा, 80 में जो जीतने वाला था 70% वोटों से वो प्राप्त करके जीत गया, और हारने वाला जो था वो 30% वोटों से वो हार गया। लेकिन अब समझना क्या बोले से, अच्छा जीतने और हारने वाला के दोनों का डिफरेंट कितना है, तभी तुम्हें पता चलेगा, तभी तुम्हें पता चलेगा जी। तो जीतने वाला 9,600 से मतों से संख्या से वो प्राप्त करके जीत गया। तो हम लोग समझते हैं दोनों का डिफरेंट कितना है, तो दोनों का डिफरेंट आपका है 40%। दोनों का डिफरेंट कितना है जी, 40। दोनों का डिफरेंट कितना है, 40। चलिए अब समझते हैं ये जो 40 जो है ये किसके कारण आया होगा, तो कारण जो है इस वोट के ही कारण आया होगा। क्योंकि 100% तो था है, लेकिन 20% अवैध घोषित होने की वजह से ये पूरा कितना बच गया, 80। अब 80 में जो था ये इस, अब जो 80 जो पारा है ये दोनों का डिफरेंट का बीच की पारा है, ठीक है। तो अब ये बचा, आप निकाल लीजिएगा 80 का 40%, तो कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा 32। या हम ऐसा कर रहे हैं प्रतिशत को हम लोग यूनिट बदल दिए, तो हम लोग निकाल दिए इस दोनों का जो यूनिट जो निकला कितना निकला जी, 32। जो 32 जो निकला, जो जीतने वाला संख्या कितना था, 9,600। 9,600 हम लोग इसका एक यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं ये है, इसका एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, आप इसे काट दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3, आपका हो जाएगा 300। आपका इसका जो है एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। अब हमें पूरा बताना है कुल, देखिए लिखा वैध मतों की संख्या, यानी कि कुल जो था कितना उसमें वोट पड़ा, तो कुल वोट निकाल देगा हम लोग। तो जो कुल जो वोट है, जो हम लोग का पड़ा वोट जो पड़ा, कुल जो वोट है आपका कितना पड़ा जी, कुल जो वोट है आपको पड़ गया 100 अगुने 300 इक्वल टू कितना हो गया, 300 पर आपका 4 जीरो आंसर हो गया। इसका मतलब का हो गया 3000, आई हो गया जीरो, यानी कि 40, आपका 30,000 वो था टोटल वोट, तब कितना था, 30,000 था। 30,000 आपका वो पूरा टोटल वोट था। अच्छा एक बात रखिए, 30,000 जो था टोटल वोट था, ठीक है। अब वोट 30,000 में कितना पड़ा होगा ये भी तो निकालना है ना। ये तो टोटल वोट कितना था, लेकिन पड़ा कितना, 80। तो 80 का भी निकाल देंगे, इसका कितना निकलेगा, इसका 80% निकाल लीजिए, जितना निकलेगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका ये सवाल था, और बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको बनाए। अब इससे भी आसान है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास एक बार और करेंगे, उसके बाद आसान लेंगे, ठीक है। समझ में रहा तो क्या बोल रहे थे, जितना भी सवाल था आप इस चीज को समझिए, और बेहतर से बेहतर समझिए, ताकि आप समझेगा तभी तो सवाल बनेगा, नहीं समझिएगा तो आपको बनने के लिए एकदम नहीं बनेगा कोई सवाल। समझ में रखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया था, जिसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गया, और उसमें जो था जीतने वाला जो 70% वोटों से प्राप्त करके वो जीत गया। जो जीतने के कारण कितना हो गया, 9,600 मतों की संख्या से प्राप्त करके जीत गया। तो बोलता है कि कुल जो था वोट की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 100 है, 100 जो में से आपका 20% घट गया, क्योंकि उसमें से वोट अवैध, मतलब 20% लोग नहीं दिए होंगे, तो 80% वोट दिया। 80% में से जीतने वाला 70 था, तो हारने वाला कितना हो जाएगा, 30। तभी तो 100 यूनिट होगा, 70 30 100 यूनिट पूरा पड़ रहा था। ये दोनों का जो अंतर हम लोग लिए, दोनों का अंतर कितना था, 40 था, ठीक है। अब 40 किसके कारण आया होगा, तो ये जो 80% वोट पड़ा इसके वजह तो आया है, तो हम लोग निकाल देंगे 80 का 40 निकालेंगे, जब यूनिट में निकालेंगे, प्रतिशत को यूनिट में निकालेंगे, तब कितना हो जाएगा, 32 यूनिट। जो जीतने वाला कारण था कितना था, 9,600 मतलब से जीत गया। जीतने वाला जो कारण कितना था आपको 9,600, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 300। हमें निकालना कुल वोट, तो कुल वोट तो 100% हुआ होगा ना,
तो कुल वोट जब निकालेंगे तब का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। देखिए ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,000 हो गया, आपका आंसर हो गया। बस यही सवाल था। देखिए हम लोग कितना आसान तरीका से बना लिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखते हैं, इस सवाल को हम लोग शॉर्ट में और तरीका कैसे शॉर्ट बनाया जाए। शॉर्ट में तो बनाना है बोला, तो शॉर्ट कैसे बनाया जाए, तो शॉर्ट बनाने का एक तरीका है मेरे पास उपाय, आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, समझते हैं, यही पर समझ लेते हैं। इतना में आपका आंसर आ जाएगा शॉर्ट में, ज़्यादा भार है ही नहीं है, इतना में आपका शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। समझने की बात है, ठीक है, समझ में। तो क्या बोलना चाहते हैं सर, पहले बताइए कि कितना परसेंट वोट अवैध पड़ गया। तो हमको पता है कि जो 20 जो है, 20 का जो फ्रैक्शन लिखवाए होंगे, 20% का फ्रैक्शन लिखवाए होंगे हमको, 1/5 होता है, यही ना होता है जी, 1/5 होता है फ्रैक्शन। 20% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है, 1/5। अब बताइए पूरा वोट कितना था, 1/5। पूरा वोट कितना था, 1/5 था, तो 5 टोटल है, क्योंकि ओरिजिनल मान तो ही होता है जिसमें से हम मान लेते हैं कि जितना भी वोट पड़ा होगा जिसमें से अवैध घोषित हो गया, तो अवैध वोट न देने वाला कितना होगा, 1, तो दिया होगा कितना देगा, 4 दिया होगा। वोट क्या देगा, 4 दिया होगा जी। वोट अगर 1 नहीं दिया तो 4 वोट दिया होगा। अब सब में बताते हैं हम लोग, इसमें ध्यान रखना है, जो जीतने वाला कितना था, 70% था, ऐसा ना जी, जीतने वाला कितना था, वो 70% था। तो 70 जो था, अब हम लोग समझते हैं जो 70 की मसला क्या है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि जीतने वाला जो था 70 था, तो हारने वाला कितना होगा, 30। जितने 70 था तो हारने वाला कितना होगा, 30। वो दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 40। अब 40 का फ्रैक्शन निकालेगा आप, तो निकालेगा तब कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं 2 और 5, यानी कि 2/5 हो जाएगा। आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/5। फ्रैक्शन कितना होगा जी, 2/5। और एक बात और ध्यान रखना इसमें कि जो 2/5 हुआ, ये कुल का हुआ। ठीक है, तो हम लोग तो जान रहे हैं ये तो आपको ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो हम लोग का जो है कुल जो मान था, हम लोग मान लेते कि x जो वोट था कितना था, x वोट था। मान लेते हैं कुल जो वोट था कितना था, वो x था, और जिसके कारण से वो जीता कितना, 9,600 में जीत गए। अब हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको काटिएगा तो आपका हो जाएगा 4 दूना 8 और 12 12 96, 1200। अब 1200 में से हम लोग मल्टीपल करेंगे, सुगुना कीजिए, तो x बराबर आपका हो जाएगा 30,000। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान था, देखे ना, आपका ये थोड़ा सा आपका आंसर बन गया ये। ठीक है, अच्छा आप समझ नहीं आओगा तो हम एक बार और समझा देते हैं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, फ्यूचर पर जितना आप समय दीजिएगा उतना ही बेहतर तरीका से सीखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि सवाल आपको ही बनाना है लास्ट में, तो इसलिए समझिए सवालों को और उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग ध्यान रखते हैं इस बात को, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा जो वोट कितना था, 100 था, 100 में आपका 20% अवैध हो गया, तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक है, जिसमें से 1 जो प्रतिशत है आपका वोट नहीं दिया, तक 5 में से 1 नहीं दिया, तक दिया हो कितना, 4 दिया होगा, तो 4/5 है। अब कुल कितना वोट हम माने, 1 मान लिए हैं, तो 4/5 दिया होगा। अब वो रहा 70 ने, जो जीतने वाला जो विनर था 70% जीत गया, तो हारा कितना होगा, 30। जीतने वाला का 70 है तो हारने वाला 30 होगा। वो दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर कितना निकलेगा, 40। अब जो 40 का जो है फ्रैक्शन निकालेंगे, 40% का फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना होगा, अब भागा दीजिएगा, तो 0 खत्म, 2 और 5, तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 2/5 निकाले, जिसके कारण जीतने के वजह से कितना हो गया, 9,600 हो गया। अब हम लोग इसका काट पीट के निकाल देंगे, तब का हो जाएगा 30,000। कितना आसान था, नहीं आसान था, ये बहुत आसान तरीका से। अच्छा ऐसा नहीं कि खाली एक ही सवाल ये बनेगा, नहीं, और भी सवाल बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ये मेरा शॉर्ट है और ये भी मेरा शॉर्ट है, भारी है लेकिन हम उससे सीखने वाले नहीं है, क्योंकि वो एक्स मानिएगा तो फिर उसको जोड़िएगा घटाइएगा, वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, इसलिए मैं सवाल को नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं, उससे पहले आपको ये उतार लीजिए। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। बस सवाल वही, हमने थोड़ा सा अंक को चेंज कर दिए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और बना के भी देखा जाए कि आपका सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इससे आप बना के हमें कमेंट में बताइएगा आंसर कितना आता है, और जिसका आंसर सही होगा उसे मेरी तरफ से तो लाइक सब्सक्राइब भी करता है। ठीक है, और देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगा। ठीक है, आप बना कर दिखाइए ताकि हमको भी लगेगा चलो इतना सीखा है। ठीक है, और हम लोग है चौथा सवाल देंगे और तीसरा सवाल तक लगे कि आप लोग इसको उतार लीजिए और घर पर बना के हमें आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, तब
तब तक लगे हम लोग इसको थोड़ा सा रुक जाते हैं, आप इसे उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग उतार ही लिए होंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर जो था 4 पर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। थोड़ा सा अलग सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव था जिसमें से 2 लोगों ने भाग लिया। इसमें से बोलता है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। जिसमें से आप लोग जो गांव के जो लोग जनसंख्या होंगे उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, और 600 मत जो था वो क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। 600 जो वोट जो प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। किसी न किसी कारण से अवैध घोषित हो जाता है। और जितने वालों को मतों से 75% का मिला, समझना जो जीता सो कितना मिला, 75। और जो था अगर वह 1500 मतों से वो प्राप्त करता, ठीक है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, समय पर समझते हैं कि 20 नहीं दिया, 60, 600 वैध घोषित हो गया और जितने वजह था वो 75% था। सबसे समझते हैं 20 जो लोग नहीं दे इसका फ्रैक्शन क्या था। तो 20 का फ्रैक्शन बताया है ना जी, कितना होता है, 1/5। 1 कितना होता है, 1/5। मेरी बात समझना, पूरा कितना है 5, एक नहीं दिया तो कितना लोग दिया होगा, 4 दिया होगा। निकालेगा ना जी, नहीं देने वाला तो कितना है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही तो निकलेगा इसमें से। चलिए टोटल वोट हम लोग 1 से मान लेते हैं। ठीक है, 1 नहीं दिया तो कितना लोग दिया होगा, 4 दिया होगा। अब समझना है यहाँ से। ठीक है, बोलता है 75% जो, अच्छा एक और समझना है, बेहतर सवाल है, अच्छा समझने के बाद 600 मत अवैध घोषित हो गया। इसका मतलब जो टोटल जो था जिसमें से क्या हो गया, वो 600 मत जो तक आ गया वो अवैध घोषित, मतलब 600 जो मत था वो क्या हो गया, नहीं मिला। ठीक है, और जो यदि जीतने वाला था 75% मिला, जीतने वाला क्या था 75% मिला, तो हारने वाला कितना होगा, सिंपल बात है सर, अगर जीतने वाला 75 हारने वाला कितना होगा 25, 70 और 25 का डिफरेंट कितना होगा, देखिए अगर जीतने वाला 75 है तो हारने वाला कितना होगा 25, अगर दोनों का डिफरेंट निकलता कितना होगा 50 होगा। 50 का फ्रैक्शन कितना होगा 1/2। इसका मतलब है कि 1/2 ने दिया और जिसके कारण से कुल मत उसे कितना मिला था, 1500 मिला था ना, इसका कुल मत कितना मिला था 1500। बस हो गया। देखें बहुत आसान था जी, मतलब ये शॉर्ट तरीका है क्योंकि लॉन्ग मेथड तुम सीख ही चुके हैं, शॉर्ट से बना रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे 100 मान के बना लेंगे तो भी बन जाएगा, कोई बाहर चीज है नहीं, लेकिन सोचे कि चलो शॉर्ट भी हम लोग का समझना बहुत जरूरी है। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। इसमें से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4x/5। आप एक काम कीजिए, माइनस वाला पड़ेगा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अभी कितना है, नीचे 2 है, 2 से ऊपर गुना कर दे कितना हो जाएगा 3000 और माइनस वाला जाकर प्लस में 4x/5, दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा 3600। इसे काटिएगा तो हो जाएगा 9। ठीक है, 900, 9000 सॉरी, क्योंकि आपका इकाई दहाई सैकड़ा था ना जी, तब का हो गया सॉरी 900। कितना हो गया 900। 9 में 5 से गुना कर देंगे तो x बराबर आप गया 9×5 = 45। आपका टोटल जो वोट था आपका था वो कितना था, आपका टोटल वोट तक कितना था 45 वोट था। टोटल वोट आपका कितना था 45 था। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। क्यों ना एक काम किया जाए, ऐसे एक और सवाल दिया जाए और आप लोग बनाइए और कमेंट कीजिए। इसका मतलब का सवाल नंबर 2 को मिल गया, देखो 3 मिला और 5 देने वाला, दोनों का आंसर बताइए। तो चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद बताइएगा। चलिए आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम सवाल है, आप इसे पढ़िएगा, वही सवाल है, कुछ हम चेंज नहीं किए, खाली अंक को चेंज किया है। आपका 2 सवाल हम लोग दे दिए और इसे बनाइए। देखिए चुनाव वाला सवाल आप उठा कर किताब में से बनाइए, सभी सवाल बनेगा। ठीक है, बशर्ते आपको आइडिया होना चाहिए जो सर बताए हैं। ठीक है, अगर हम बताएं कुछ और आप कुछ और रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, और बनाइए, बनेगा। एग्जाम में तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ऐसे, तो एक बात ध्यान रखिए, आप किसी भी क्लास के हैं ये मत सोचिएगा कि अब हमें पढ़ाई नहीं, सबके लिए अर्थमेटिक सबके लिए बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसे
अच्छा सा नोट कीजिएगा और बनाइएगा और कॉपी में रखिएगा, ठीक है, ताकि आपका फ्यूचर में काम आएगा। और आप इसे आंसर हमें बताइए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इसे पढ़ पाएँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड अदर पर्सन। चलिए ठीक है, बाय।